नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों। मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना बिहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज हम पहुंचे अमरावती ज़िले के तहसील धामनगांव रेलवे में। जी हाँ, ये धामनगांव रेलवे में पहली बार आवाज़ इंडिया टीवी की टीम पहुंची है और जो विहार हम आपको दिखाने वाले हैं उस विहार का नाम बड़ा खूबसूरत है। जी हाँ, जो विहार संदेश देते हैं शांति का, समानता का और मानवता का, ये विहार का नाम ही है मानवता बुद्ध विहार, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम। माझं नाव किशोर राऊत आहे आणि मी उपासक आहो आणि 1995 पासून हे कार्य करत आहो आणि त्याच्यानंतर ज्यानंतर आम्ही हे कार्य करत होतो, एका व्यक्तीने आम्हाला म्हटलं होतं की पहिले बुद्धवंदना म्हणजे शिका, नंतर तुम्ही कार्य करा। त्याच्यानंतर हे आमची जो जिद्द चढली तेव्हापासून आम्ही हा कार्य करत आलो। त्याच्यानंतर मूर्तीपासून तर आतापर्यंत हा विहारापर्यंत एवढं कार्य केलं आहे। जय भीम। माझा परिचय पद्माकर उद्धवराव पाटील, मी या प्रभागाचा नगरसेवक बोलत आहो आणि ज्यावेळेस विहार तयार झालं त्यावेळेस मी अध्यक्ष राहिलेला आहो विहाराचा आणि माझ्या समाजाने आणि माझ्या वार्डातील उपासक आणि उपासिकांनी जे काही दान दिलं त्यामधून आज आम्ही इतकं मोठं विहार उभं करू शकलो आणि एकत्रपणे आम्ही कार्यक्रम घेत असतो। जय भीम। जय भीम। मी मुरलीधर नारे। आमचा जो हे जे युवा पिढी आहे यानं खूप चांगलं आहे, यासाठी काम केलेलं आहे आतापर्यंत आणि अजूनही समोर करणार आहे। पण अजूनही गरज आहे का इथं लायब्ररी वगैरे बनली पाहिजे आणि आमचा जो समाज आहे, आमची जे युवा पिढी आहे शिक्षित बनली पाहिजे आणि इथं अशी काही मूवमेंट तयार झाली पाहिजे जे कांशीराम साहेबांना तयार केली होती त्यासारखी का बा समाजाचे लोक सगळे संघटित राहिले पाहिजे आणि आमचा भव्य विहार झाला पाहिजे। इथं सगळं काही असायला पाहिजे। विहार आमच्या लायब्ररीपासून तर आमचे सगळे जोडो कराट्यापासून सगळे आमच्या समाजामध्ये हे गरज आहे आज, काऊन का बाकीच्या समाजामध्ये जे लोक तयार होऊन राहिले, युवा तयार होऊन राहिले, तसेच त्याच्यापेक्षा चांगली आमची कंडिशन असायला पाहिजे।
तो दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली और फूलों की सजावट आपने देखी है वो इन सब ने मिलकर की है। आप अपना नाम बताइए। सुमिता राउत, सुमिता जी, माधवी सावंत, माधवी जी, रीता राउत, रीता जी, अनुश्री, तक्षवी, पहली बार नाम सुना है मैंने। तो चलो, इनको हम हमारे इस कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत ली है, और तमाम विहार समिति का भी हम लेते हैं, इसमें आभार व्यक्त करते हैं। तो दर्शकों, एक बार जय भीम। दर्शकों, मेरे साथ है पूरी विहार समिति, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया है और बहुत ही बढ़िया विहार को सजाया है। और अब तक अपना विहार अपनी आवाज़ के इस एपिसोडों में इतना प्यारा विहार की सजावट जो थी, खास करके नाम भी बहुत लाइटिंग में लगाया हुआ है, ये पहली बार देखने को मिला। ये विहार समिति का अपना विहार अपनी आवाज़ और आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और भविष्य में इनका स्नेह इसी तरह बना रहेगा, इस तरह की उम्मीद करता हूँ। जय भीम। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं हमारे हमेशा के पैटर्न में तैयार है, बिल्कुल रेडी है, उत्सुक भी है कि किस तरह के ये यहाँ तक के हमारा ये पूरा कारवां है। तो दर्शकों, शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? पूछ लूँ पहले इनसे, तैयार है कि नहीं? दर्शक कह रहे हैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आप तैयार है या नहीं। आप सब तैयार है? क्या बात है, आवाज़ से तो लग रहा है तैयार है। अब जवाबों से पता चलेगा कि कितने तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं पहला सवाल पंचशील से जुड़ा हुआ ही करूंगा। मूसा वादा वेर मणि शिखा पदंग समाधि यामी, इसका मतलब अर्थ किसे पता? हाथ ऊपर करें। मूसा वादा, जो पंचशील को रोज हम ग्रहण करते हैं, उसी का अर्थ पूछ रहा हूँ। मूसा वादा वेर मणि शिखा पदंग समाधि यामी, इसका मतलब क्या होता है? किसको पता है? हाथ ऊपर करें। आ जाइए, एक हाथ ऊपर हुआ है बड़ी मुश्किल से। अब देखना है कि जवाब सही आता है या गलत आता है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम पिंकी विनोद भैसार है। जी, बताएं क्या है जवाब। मुसावादा वीरमणी शिखा पदम समाधी मी, इसका मतलब म्हणजे मी खोटं बोलणार नाही, वाईट बोलणार नाही। अच्छा, चांगली गोष्ट है, अच्छी बात है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। दर्शकों, इनका कहना है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी, यही कहना है ना? हाँ। इतने सारे लोगों में सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ और बड़ी उम्मीद थी कि आप सही जवाब देंगे, तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बोल देता हूँ कि आपका जवाब हो गया है गलत। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। आइए। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इसका मतलब होता है। युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि आप जब पंचशील ग्रहण करें तो उसका मतलब भी बच्चों को बताएं, ताकि जो हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर हमें पता ही नहीं कि क्या करना है तो आचरण में लाएंगे कैसे भाई? मुसावादा वेरमणि का मतलब होता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अदिन्य दाना वेरमणि का मतलब होता है, क्या होता है, किसको पता है? चलिए बताइए। अदिन्य दाना वेरमणि शिखा पदंग समाधियामी, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसे आचरण में लाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं, अभी सवाल जवाबों को आगे ले जाते हैं। मेरा आसान सा सवाल है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? हाथ ऊपर कीजिए सिर्फ। आप हाथ, आइए आइए, आप आ जाइए, दोनों आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मुरलीधर नारे। जी, जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। श्रुति अशोक भैसारे। ओके, क्या जवाब है बताएं। सारनाथ में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए थे 2 भिक्षु को। आपका क्या जवाब है? सारनाथ उत्तर प्रदेशलाच। पक्का है? लॉक किया जाए। अश्विन जी से लॉक किया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। चलिए, सारनाथ में पहला जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था, उस वक्त जिस सारथी ने उन्हें सीमा तक छोड़ा था,
उस सारथी का नाम क्या था? सिर्फ हाथ ऊपर करे, बोले नहीं। आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। ज्योति उद्धवराव पाटिल। जी बताएं। चातक घोड़ा, शायद घोड़े का सारथी का नाम पूछो। सारथी का नाम क्या हाँ, है? सारथी घोड़ा ही था। नहीं। आनंद सारथी शायद। नहीं, 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 मैंने नहीं, पढ़ा था, सॉरी हाँ, मैं गलत हो सकती। चलिए ठीक है। और कोई है? आ जाइए, रुकिए आप यहीं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। माधुरी राजेंद्र सावंत। जी बताएं क्या जवाब है? कंठक। ये तो घोड़े का नाम हो गया। मुझे सारथी कौन थे ये पूछना है। जो घोड़े का नाम बोल रहे हैं ना पशु, वो कंटक था। लेकिन मेरा सवाल है सारथी। सारथी बोले तो जो रथ चलाता है उस इंसान को जो चलाता है ना, जैसे अपन कार के जो रहता है उसे ड्राइवर कहते हैं, तो जो रथ चलाता है उसे सारथी कहते हैं। घोड़े तो का नाम था कंठक। वो आपने घोड़े का बता दिया, अश्व का नाम बता दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सारथी कौन था? और कोई? चलिए, कोई हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। जवाब मैं आपको बता दूं, छन्न नाम था उसका। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, ये अश्व की तरफ चले गए। चलिए, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? सिर्फ हाथ ऊपर करें। हमारे बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया था? आप कोई है ही नहीं, आ जाइए, आप ही आ जाइए। एक ही हाथ ऊपर हुआ है, दोबारा मौका मिल रहा है क्योंकि और कोई हाथ ऊपर हुआ नहीं है। आपका परिचय तो हो चुका है, जवाब बताइए। 1990 मध्ये। ये सही जवाब है। ये सही जवाब है, जोरदार तालियां। मैंने एक्सप्रेशन अलग दिए, लेकिन मैंने यही कहा है कि सही जवाब है। चलिए दर्शकों, सवाल जवाब को मैं यहीं ब्रेक मारता हूं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं हमारा वही गेम। यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे खिलाड़ी। ये वही गेम है दर्शकों जिसका हर रात आप बेसब्री से करते हैं इंतजार। जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का। देखा, ये लास्ट खिलाड़ी यहाँ पर हमारे, वो वहाँ से, ये सारे के सारे खेलने के लिए मौजूद है। और जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे जो विहार में है, आप सब है जज। अब आप बन गए जज। अभी मैं गेम कैसे मैं आपको बता दूंगा और आपको जजिंग करना है। तो दर्शकों, जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं ये गेम कैसे है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें वो कहते से ही छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। क्या कहा? पहले ट्रायल ले ले? ओके, ले लेते हैं। नाक को हाथ लगाइए, नीचे ले लीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। दर्शकों, सबको नाक छूने के लिए कहा था, सबने छू के दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ, मस्त है। और ऐसे ही रहे, मैं मंगल कामनाएं करता हूं। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। वही होगा जो होता आया है या कुछ नया होगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भीम का। ओके, रेडी। आपका समय शुरू होता है अब। जय भीम 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 जय भीम। पकड़िए पैर, पैर बोलो और सबने सर पकड़ा। क्या हुआ भैया? सबको, सब गहरे सदमे में है, समझ ही नहीं पा रहे पैर यहाँ के यहाँ पे कब चले गए। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपना सर पकड़ा। इन्होंने होशियारी की, सबका होने के बाद फिर इन्होंने यूं कर लिया। तब तक इन्होंने कोई मोमेंट ही नहीं किया था। 1 सेकंड का भी पॉज नहीं चलता, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। तो यही हुआ है दर्शकों कि आज भी कोई विनर नहीं है और मुझे तो लगता है ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि जब हम जय भीम वाले जय भीम कहते हैं ना,
यहाँ से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। तो दर्शकों, यही तो वजह है कि मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या है। इसीलिए मैं सीना तान के फिर से कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं जोड़ी नंबर 1। ये गेम जोड़ी नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। कोई भी रिश्ता हो उसे मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को समझना चाहिए। अब इनके सर के बीच में एक बॉल रखी हुई है, उस बॉल को एक दूसरे से तालमेल बिठाते हुए, जैसे हम रिश्तों में बिठाते हैं उसी तरह का तालमेल बिठाकर ये हमारी जो रेखा है वहाँ तक के आना है। जो पहले आएगा वो पहला विनर कहलाएगा। तो दर्शकों, ज़्यादा संख्या होने की वजह से 2 राउंड ले रहे हैं हम। ये पहले राउंड के 5, यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 जोड़ियाँ हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो रेडी, 1 2 3, हाथ छोड़िए, रेडी स्टार्ट। ये पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी। 5 जोड़ियों ने शुरुआत की थी, जिसमें कि सबसे फास्ट जोड़ी नंबर 1। आप अपना नाम बताइए। श्रुति भैसरे, श्रुति जी, योगेश्वरी सर। योगेश्वरी जी, ये दोनों के लिए जोरदार तालियां। ये विनर, पहले राउंड की फर्स्ट विनर, पहले ही राउंड के सेकंड विनर ये है। इनका टाइमिंग लगभग सेम था, लेकिन ये फास्ट में निकल गए और ये कुछ सेकंड का फर्क। आप अपना नाम बताइए। शालिनी राउत। शालिनी जी, शारदा राउत। शारदा जी, फिर ऐसा आ गया डबल। तो जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड विनर, थर्ड हम देते नहीं, लेकिन ऑलरेडी 2 का बॉल गिर गया था और ये टिके हुए रहे और साथ में है तो लगभग टाइप होने वाला था, इसलिए थर्ड इनको हम दे रहे हैं। आपका अपना नाम बताइए। जसविला राउत, जसविला जी, माधवी सावंत। माधवी जी, जोरदार तालियां इनके लिए। पहले राउंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर हमने बता दिए। एक सेकंड राउंड देखते हैं, उसमें देखते हैं कौन क्या होता है। दर्शकों, सेकंड राउंड की फिर से 5 जोड़ी हमारे साथ में है। 1 2 3 4 5 देख सकते हैं आप। और सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हाथ छोड़िए, रेडी 1 2 3। ये देखिए फास्ट निकला है ये। दर्शकों, फिर से 5 जोड़ियां थी, लेकिन हमारे बच्चे जो थे, युवा थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एक तो यहाँ पे आया तो उसने वैसे ही बॉल छोड़ दिया, बाकियों का बॉल ये बॉर्डर के पहले ही गिर गया, तो वो यहाँ तक कंप्लीट कर ही नहीं पाए। एक जोड़ी जिन्होंने कंप्लीट किया, ये फास्ट में कंप्लीट किया, ये 2 बच्चियों ने किया। आप अपना नाम बताओ। वैदेही राउत। वेदेही, अक्षरा राउत। अक्षरा, ये दोनों के लिए जोरदार तालियां। सेकंड राउंड में सिर्फ एक ही विनर है, सेकंड थर्ड कोई रहा ही नहीं, तो कुछ नहीं विषय। एक बार फिर से तालियां। दर्शकों, बच्चों की रेलगाड़ी यहां से शुरू हो रही है। ये यहाँ पे एक कंपार्टमेंट खत्म, ये दूसरा कंपार्टमेंट लेडीज कंपार्टमेंट, यहाँ पे आखिरी डिब्बा ये। तो दर्शकों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जो बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए शुरू किया था। क्या कहा गेम का नाम? गेम का नाम क्या है? बस 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 बस, मेरी याददाश्त आ गई है, मुझे याद आ गया। गेम का नाम है दर्शकों नागपुर। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान गेम है। देखिए, कुछ नहीं करना है दर्शकों, इनको ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड में करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे करो, ओके, नीचे लो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे लो, अब फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, ये यहाँ के यही चल रहा है इसका, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ये देखो, कानपुर को पकड़ लिया, नागपुर को यूं यूं कर रहा है। आगे तो बढ़ मेरे भाई, यूं यूं करना है, जल्दी। ये देखो, जल्दी, ऐसे ऐसे करना है, फास्ट फास्ट, जल्दी। जल्दी जल्दी। इनको हमेशा की तरह इन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं
वक्त है आगे बढ़ने का दर्शकों, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया वही शपथ लेने का, जो शपथ हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि ये शपथ आपने जरूर ली होगी और इसका पालन भी आप कर रहे होंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देखकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा ना। दर्शकों, ऐसा था ये मानवता का संदेश देता हुआ, हजारों उपासक उपासिकाओं को जोड़ता हुआ मानवता बुद्ध विहार, जो आता है धामनगांव रेलवे ये तहसील में और इसका ज़िला है अमरावती, महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी आपके परिसर में इस तरह का कोई विहार है जो चाहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे, तो दर्शकों देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप सीधे मुझ तक पहुँच सकते हैं और हम आप तक पहुंचकर आपके विहार को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया, एक कदम आप भी बढ़ा लीजिए। तो आज के लिए बस दर्शकों इतना ही। मुझे विक्रम को हमारे कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए विहार में। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।